हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल निसार इंडियन के ऊपर। दोस्तों आज एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या टॉपिक आज है कि अपने एनएलएम में अगर आवेदन कर रहे हैं तो घर में किस सदस्य के नाम से आवेदन करें तो अपने लिए सही रहेगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो जिस सदस्य के पास हैं घर में तो उसके नाम से अपने को आवेदन करना चाहिए, जिससे अपने को आगे आने वाली परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जमीन जिसके नाम उसके नाम करना है, या उम्र जिसके नाम उसके नाम करना है, या फिर अकाउंट में लेन देन अच्छा है उसके नाम करना है। यानी कि सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। यानी एनएलएम में आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि अपने घर में फैमिली मेंबर में किसके नाम से एनएलएम में आवेदन करें तो अपना 100% जो फार्म है वो कामयाब होगा, आगे आने वाली समस्या नहीं आए। दोस्तों ज्ञान के अभाव में, नॉलेज के अभाव में पता नहीं होता है और हमें ऐसे सदस्य के रूप में अप्लाई कर देते हैं घर में, जिसको आगे जाकर काफी परेशानी आती है, बैंक में आती है या फिर वो जमीन को लेकर आती है। तो मैं ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों स्किप नहीं करना, पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी वो विस्तार से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अपने सबसे पहले ये देखना कि घर में जमीन किसके नाम है। सबसे पहला अपने को एनएलएम में आवेदन करने से पहले सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि अपनी जमीन किसके नाम पर है। तो मान लो अगर अपनी जमीन पिताजी के नाम से है, एक एग्जांपल मान लेते हैं पिताजी के नाम से, तो अपने को यह देखना है कि पिताजी की उम्र कितनी है, एज कितनी है। तो एज का मैं बताऊं कि उनकी जन्म तिथि है वो 1/1/1958 यानी 1/1/1958, इसके बाद का जन्म होना चाहिए। 18 साल से कम ना हो और 1958 से बाद का जन्म हो, यानी 18 से 65 के लगभग हो गया। तो 1958 के पहले का उनका जन्म ना हो, उसके बाद का जन्म हो। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इसमें कि उनको साइन करना आना जरूरी है, वो बिल्कुल अंगूठा छाप ना हो, अनपढ़ ना हो। तो ये तीन चीजें घर में किसके साथ आपके कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, आपको फॉर्म उसी के नाम से आवेदन करना चाहिए। कौन कौन सा? जमीन जिसके नाम हो, प्लस जिनकी जन्म तिथि है वो 1/1/1958 के बाद यानी 18 से 65 के बीच में हो, प्लस उसको साइन करना आता हो। ये तीन जो चीजें हैं वो सबसे पहले ये देखनी है अपने घर में किसके फिट बैठती है, कौन से फैमिली मेंबर के नाम से फिट बैठती है। वो आपकी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, माता जी भी हो सकती है, आप खुद भी हो सकते हैं। यानी इतने सारी, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, यानी सारे रिश्ते हैं वो इसमें शामिल है। लेकिन ये तीन चीज आपको स्पेशली एनएलएम में आवेदन करने से पहले ध्यान रखनी जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो जमीन जिसके नाम है, प्लस उसकी उम्र, और प्लस उसका साइन करना आना जरूरी है। अगर मान लो पिताजी के नाम से जमीन है लेकिन वो अनपढ़ है, साइन नहीं करना जानते, तो फिर उनके नाम से आवेदन नहीं होगा। अगर पिताजी के नाम जमीन है, साइन करना जानते हैं, लेकिन उनकी जन्म दिनांक है वो 1958 के पहले का जन्म है, यानी कि उम्र 65 पार कर गई है, तो भी उनके नाम से आवेदन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? उसके बाद अपने को दूसरी कैटेगरी कौन सी शामिल करनी है? दूसरी कैटेगरी ये देखनी है कि जमीन जिसके नाम हो, या फिर पढ़ा लिखा हो, और मतलब साइन करना जानता हो। पढ़ा लिखा का मतलब यही है, इसमें कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है। प्लस बैंक है वो जिसके नाम से एग्री हो, जिसका सिविल स्कोर जिसको बोलते हैं बैंक लोन में, वो ठीक हो। क्योंकि बैंक में आप लोन के लिए बात करने जाओगे तो बैंक है, जाहिर सी बात है आपके नाम से प्रॉपर्टी देखेगा। तो दूसरा अपने घर में ये देखना कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, जिसके और कोई प्रॉपर्टी जिसके नाम पर है, प्लाट हो, दुकान हो, या फिर और कहीं जमीन हो, कोई प्रॉपर्टी हो, जिससे बैंक में क्या है कि लोन के लिए बात करें तो बैंक आसानी से लोन कर दे, तो तभी ये काम करना है। अब जमीन आपके खुद के नाम नहीं है और आप मतलब पिताजी के नाम से भी आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई है या पिताजी को साइन करना नहीं आता है, तो आपको लीज लिखवानी है। फिर और लीज कैसे लिखवानी है, क्या तरीका है, कितने पैसे लगते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, अभी पिछला वीडियो बनाया। वो वीडियो आप अपने प्ले लिस्ट में जाके चैनल के ऊपर देख सकते हैं, लीज का कैसे लिखवानी है वो सब। और एनएलएम के बारे में A to Z जानकारी वो बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है दोस्तों। अब एक दो चीज और आती है कि सर मेरे दादाजी है, दादाजी के नाम जमीन है लेकिन वो एक्सपायर हो गए, यानी उनकी डेथ हो गई है, तो मैं उनकी लीज कैसे लिखवाऊं? तो ये बहुत लोगों की समस्या आ रही थी, इसका मैं उपाय बताता हूं। हालांकि उपाय आसान नहीं है, सीधा अपने मरे हुए आदमी से सीधी लीज नहीं लिखवा सकते क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो आपको वो जमीन पहले अपने पापा जी के नाम करवानी है। इन दादाजी का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के बाद वो जमीन पिताजी के नाम में चढ़वा लेना आप। अब पिताजी है तो पिताजी की अगर एज 18 से 65 के बीच में साइन करना जानते हो तो पिताजी के नाम से आवेदन करो।
अब पिताजी अनपढ़ है या उम्र पिताजी की भी ज्यादा है, जमीन तो नाम हो गई, तब आप पिताजी से लीज लिखवा सकते हो जमीन की, ठीक है ना। फिर ये फायदा होगा आपको कि अब दादाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुश्तैनी जमीन है तो कोई भी पुश्तैनी जमीन उनकी मृत्यु के बाद उनके संतान के हिस्से में आती है। तो ये तरीका है, ये लीज वाला तरीका हो गया। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमारी जमीन अलग अलग है, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। एक जगह इतनी जमीन नहीं मिलती है, क्योंकि 100+5 गोट के लिए आपको कम से कम 1.5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। तो बहुत लोगों को नहीं पता, मैं भी भूल जाता हूं, बार बार वीडियो में जिक्र करना हो तो बता भी देता हूं कि आपकी जमीन एक जगह होनी जरूरी नहीं है। साइड के लिए आपकी जमीन अलग हो सकती है और चारे वाली जमीन आपकी अलग हो सकती है, या जमीन 2-3 हिस्सों में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जमीन आपकी क्या पूरी होनी जरूरी है, पूरी होनी जरूरी है, और वो 10-15 किलोमीटर के दायरे में होनी जरूरी है। ये नहीं आपको दूसरे जिले में है, अच्छा जिला भी हो सकता है। 1-2 मामला ऐसा भी आया था कि थी दूसरे जिले में, लेकिन उनकी दूरी 10 किलोमीटर के अंदर ही थी, क्योंकि वो बॉर्डर के नजदीक थे दूसरे जिले के, तो वो भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी 10-15 किलोमीटर के दायरे में आपकी चारे की जमीन होनी चाहिए, और साइड वाली जमीन भी उस एरिया में होनी चाहिए। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर जमीन एक ही जगह होनी चाहिए या जमीन अलग अलग भी हो सकती है। तो जमीन अलग अलग भी हो सकती है, और अलग अलग आपके नाम तो हो भी सकती है, पूरी जमीन करना जरूरी है। अब ये मान लो कि आधी जमीन आपके नाम पर है, तो आधी आप लीज पर लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड की जमीन आपके नाम पर है तो चारी वाली जमीन आप 10-15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी फैमिली मेंबर से या अदर किसी पर्सन से आप लीज लिखो। कहने का मतलब ये है कि जो जमीन की टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी जरूरी है, भले ही वो पूरी आपके नाम हो या पूरी लीज पर हो या आधी आपके नाम पर हो, आधी आपकी लीज पर हो, कैसा भी तरीका हो, टोटल जमीन की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। अब ये सर जमीन कॉमर्शियल होनी चाहिए या एग्रीकल्चर होनी चाहिए, तो देखो गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जमीन है वो कॉमर्शियल होनी चाहिए, उसी पर सेट बनेगा, ये कहीं नहीं लिखा गाइडलाइन में। और जो जमीन जिसके नाम से है वो लगा रहा है, एग्रीकल्चर जमीन भी लगा रहा है, तो वो जमीन वैलिड मानी जा रही है फॉर्मों में, और वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। और जल्दी मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं कि अपना जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट अपने बनाए हुए थे हमने, किसान की अलग की थी, उनका पेमेंट आ चुका है। मध्य प्रदेश के हैं, उनकी सब्सिडी भी आ गई है, आधी सब्सिडी आ गई, लोन भी मिल गया, और उनका शेड का निर्माण है वो जारी है। तो जल्दी मतलब उनसे कोई वीडियो वगैरह है, उनको मतलब कैसे हमने हेल्प की, वो सारी चीजें आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि सर एनएलएम योजना चल भी रही है क्या, फॉर्म पास हो भी रहे हैं क्या, तो बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के दी है, जिनका वर्क करवाया है, उनका मतलब तो ये भी नहीं कह सकते कि उनकी सब्सिडी नहीं आई, फॉर्म फाइनल हुआ नहीं। अब तो सब्सिडी भी आ चुकी है, आदि बैंक लोन भी हो चुका है, और वर्क भी शेड का स्टार्ट हो चुका है और आधी सब्सिडी बची हुई है, वो उनका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनकी आधी सब्सिडी और आ जाएगी। तब कंफर्म हो गया है कि एनएलएम की स्कीम बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, और आपको जल्द से जल्द आवेदन करवाना चाहिए। और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको एनएलएम की बनवानी है, 100% अगर सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हो, क्योंकि आपका जो आवेदन है पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर ही होता है दोस्तों। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत हो गई, आपने लालच कर लिया थोड़ा बहुत पैसे का, और आपने किसी मतलब ऐसे इंसान से बनवा ली जिसको एनएलएम का नॉलेज नहीं था, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत बन गई, सारी आपके सपने देख लिए, सब काम कंप्लीट कर लिए, वो गलत होने की वजह से आपका फॉर्म वापस आ जाएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही बनवाओ। तो फिर वो क्या है कि फिर वो दोबारा पैसे लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार में सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओ। हमसे बनवा सकते हो, उसके लिए हम जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिटेल में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, उस पर जाके हमें मैसेज करके संपर्क कर सकते हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग के लिए अपना जो ऑनलाइन ऐप है निसार इंडियन, उस पर जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी उस पर फोन पे का सिस्टम भी शुरू कर देंगे। अभी किसानों को समस्या आ रही थी कि सर हम क्रेडिट एटीएम कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कोर्स खरीदने के लिए एनएल जो निसार इंडियन ऐप के अंदर, तो जल्दी उसमें फोन पे वाला सिस्टम ऐड कर देंगे ताकि आपको आसानी रहे कोर्स परचेज करने में। मामूली सी फीस है, जाके वहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जो ट्रेनिंग गोट फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स है उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, क्योंकि मेरे को ये बताना बहुत जरूरी हो गया था कि जमीन वाला घर में बहुत सारे लोग हैं वो गलत एप्लीकेंट का चुनाव कर रहे हैं, घर में वो जिद कर रहे हैं कि सर मेरे ही नाम से करना है। अच्छा, उनके पापा जी के नाम से आवेदन कर सकते हैं, जमीन भी नाम है, एज भी उनकी सही है, साइन भी करना आता है, फिर भी वो जिद कर रहे हैं कि मेरे नाम से ही करना है। अब वो तो अभी तो उसको पता नहीं है आवेदन करने से पहले, लेकिन आगे अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो मेरी बातों को याद करेगा कि सर ने सही कहा था, पिताजी के नाम कर देते तो। अच्छा, मेरे कहने से कई लोगों ने ऐसा किया भी है, तो उनको आसानी हो रही है, उनको फायदा हो रहा है। एक तो जमीन की लीज वगैरह लिखाने की समस्या नहीं है, प्लस बैंक लोन में जाते हो तो प्रॉपर्टी अगर नाम होती है तो बैंक जाती आसानी से लोन कर देता है, मान जा, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर नाम है तो बैंक को लोन करने में क्या अर्ज है।
बैंक तो लोन देना ही चाहता है, लेकिन एक तो या तो आपको पूछने का तरीका गलत होता है, सीधा जाके बकरी का लोन मांग लेते हो कि सर बकरी का लोन चाहिए। तो ऐसे कोई बकरी का लोन नहीं होता, उनको तरीका होता है पूछने का, बताने का। एनएलएम की योजना पूरी डिटेल अपने वीडियो एनएलएम वाली जो प्ले लिस्ट है वो आप पूरी देख के जाइए। प्ले लिस्ट यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो पूरे देख के फिर आप पूरे नॉलेज लेके जाइए। या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनवा के लेके जाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि उनको समझाने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों बहुत शानदार शानदार वीडियो आने वाले हैं, और अपने 1 लाख जो सब्सक्राइबर परिवार है निसारी इंडियन का पूरा होने वाला है। अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप भी अपनी जो खुशी है उसमें शामिल हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।